जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली ही शॉर्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं टॉपिक वाइज। उसी हिसाब से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, आज की प्रैक्टिस सेट में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1951 से लेकर 2017 तक चली थी। ठीक है, इसके बाद इन योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो देखिए, आज की प्रैक्टिस सेट में जो हम क्वेश्चंस उसको सॉल्व करेंगे वो हैं विगत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यानी इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20+ MCQs देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, तो अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज का पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया था। ये जो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना की जो चलाई गई थी, तो वो किस देश की प्रणाली से या फिर किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया था। अमेरिका से, जापान से, रूस से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूस। ठीक है, रूस से जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है उसी से प्रेरित होकर हमने इसको अपनाया था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना चली थी उनमें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है यहाँ पर तेज और सम्मिलित विकास। सेकंड हमारा तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास। थर्ड हमारा तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास। और लास्ट हमारा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये हमारी जो 12वीं योजना थी उसका जो उद्देश्य था मेन वो था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। चलिए अगले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके समय में ही कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो इसका जो ये जो नारा था गरीबी हटाओ वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अगला है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था उसका मेन उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन हमारे कृषि का विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं कृषि और औद्योगिक विकास। और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी उसका जो मेन मुद्दा था, मेन उद्देश्य था उसका वो था कृषि का विकास करना। ठीक है, भारत में कृषि का विकास। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्यकाल कितना था। यानी जब पहले हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चलाई गई तो वो कितने से लेकर कितने तक चली। सन 1950 से लेकर 1955 तक, 1956 से लेकर 1961 तक, 1951 से लेकर 1956 तक या फिर 1948 से लेकर 1951 तक। ठीक है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी चली थी 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, सन 1991 से लेकर सन 1956 तक चली थी। चलिए क्लियर। नेक्स्ट हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, उसका मॉडल क्या था। गॉडविल फॉर्मूला, हेरोड डोमर मॉडल, दयाराम साहनी या फिर पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो ये जो उसका जो मॉडल था वो था हेरोड डोमर मॉडल। ठीक,
करेक्ट। उम्मीद है आप भी इसके ऑप्शन, आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर सही कर रहे होंगे। ठीक है, और आप इसमें एक अच्छा खासा स्कोर भी गेन करेंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? ठीक है, किस योजना के तहत हमारे भारत में ये जो 5 आईटी सेक्टर थे वो स्थापित किए गए? दूसरी, तीसरी, पहली या फिर चौथी? ठीक है, तो ये करे गए थे पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला हमारा दूसरी पंच, इसे हटा देंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब ठीक है, अगला है हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली किस पर थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। अब इसमें पूछा कि सेकंड वाली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी? गॉडविल फॉर्मूला, हैरोल्ड डोमर मॉडल, दयाराम साहनी या फिर पीसी महालनोबिस? ठीक है, तो ये जो थी वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। चलिए क्लियर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया और विकास के 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई? किस योजना के तहत हुई थी ये सब? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? तो ये होता हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या हुआ था कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया और विकास के 20 सूत्री कार्यक्रम का की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, पांचवी, तीसरी, पहली या फिर चौथी? ठीक है, तो ये इसमें पूछा है कि ये जो गॉडगिल मॉडल था उस मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? तो वो थी हमारी चौथी योजना। ठीक है, कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी पंचवर्षीय योजनाओं से ही संबंधित हैं। ठीक है, यानी ये एक टॉपिक हो गया कि एक टॉपिक सर हम हर बार में एक प्रैक्टिस सेट ही पूरा लेकर आते हैं पर्टिकुलर। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना था? कौन सा था इसमें से? पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना? ठीक है, किस योजना के में ये सब हुआ था कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास पूरा करना था? ठीक है, तो ये जो वो था आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी का कार्यकाल कितना था? सन 1975 से लेकर 1980 तक, सन 1985 से लेकर 1990 तक, सन 1956 से लेकर 1961 तक या फिर 1951 से लेकर 1956 तक? तो ये इसमें पूछा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और हालांकि आपको इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका पहले क्वेश्चन का आपका उसमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई पूछे सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये जॉन मिलर मॉडल। ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये सातवीं वाली जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। और सेकंड इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा ही है कि इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो वो हो जाएगा सन 1885 से लेकर 1985 से लेकर 1990 तक। चलिए अगले बढ़ते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए। अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे
13वां वाला। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम कब से कब तक रहा? ठीक है, 2007 से लेकर 2012 तक, 2085 से 1985 से 1990 तक, 2007 से 2012 तक, या फिर 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टाइम था, सॉरी, ये 2002 से 2007 तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस योजना के दौरान भारत में समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का कर्जा माफ़ किया गया? ठीक है, जो भारत में समावेशी किसान की जो पद्धति थी उसके अकॉर्डिंग किसानों का जो कर्जा माफ़ किया गया था, तो वो किस योजना के दौरान हुआ था, यानी कौन सी उस समय पर योजना चल रही थी? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? ठीक है, तो ये उस समय पर 10वीं योजना के समय किसानों का कर्जा माफ़ किया गया था समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा किस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने बंद कर दिया और उसके स्थान पर अब अनवरत योजना की शुरुआत करी? ठीक है, किसने बंद कर दिया और अनवरत योजना उस समय पर यहाँ पर अवकाश घोषित कर दिया और वार्षिक योजना उस समय चलाई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध के बाद 3 वार्षिक योजनाएं कब से कब तक चली? सन 1980 से लेकर 1982 तक, सन 1978 से लेकर 1980 तक, सन 1972 से लेकर 1975 तक, या फिर सन 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, तो ये चली थी जो योजना 3 वार्षिक योजनाएं, तो वो चली थी 1966 से लेकर 1969 तक। चलिए, ये जो भारत पाक का युद्ध हुआ था और बाद में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उससे बहुत ज़्यादा हमारे देश को लॉस हुआ था, इसलिए इन योजनाओं को बंद कर दिया गया और योजना अवकाश घोषित करना पड़ा, जिसके बाद में 3 वार्षिक योजनाएं लगातार चलाई गई थी। ठीक है, जो कि 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चलाई गई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या था इसका मेन एम? देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए, जल आपूर्ति पूरा करने के लिए, संसाधन संशोधन के लिए, या फिर फैक्ट्रियों का निर्माण के लिए? किस लिए हमारे देश में ये जो वार्षिक योजनाएं थी वो चलाई गई थी? इसका मेन उद्देश्य क्या था? ठीक, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से प्रधानमंत्री द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया? ठीक है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करा था हमारे इंडिया में? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो ये करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इन्होंने हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी थी। देखिए मैंने इस पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करने के लिए एक क्लास भी कराई हुई है, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सारी पंचवर्षीय योजनाओं को भी मैंने क्लियर कराया हुआ है, और मतलब किसने चलाई थी, किससे प्रेरित होकर करी थी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो उस क्लास को भी देखना तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। अगले जो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है वो हैं, ये 2 क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और एक आपको
छोड़ दूंगी, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। देखिए हमारा आज का जो 19वां क्वेश्चन वो है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, किस टाइम पर किया गया था? 16 अप्रैल 1948 को, 10 मई 1952 को, 15 मार्च 1950 को, 20 जून 1955 को। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? आपके लिए बताना है। तो ये हुआ था, ये चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पर। ये हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और ये जो योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1 अप्रैल 1956 तक। चलिए, अरे मैंने ये वैसे ही कट करा, ये वाला, ये ऐसे ही रहने देते हैं। इसका जो आंसर था वो ये वाला। ठीक, अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये जो योजना आयोग है उसका आयोग अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तभी इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। और अगर आप इनको सॉल्व करें तो उम्मीद है आपको ये इतना अच्छा, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप इसका आंसर भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए, अगर बाद में मैं इसका आंसर भी कमेंट में पिन कर दूंगी। और बाकी कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आई होप आपको क्लास तो पसंद आई हो। देखिए बहुत ही मेहनत से ये चुनिंदा क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं आप तक, और जिससे कि आपको थोड़ा मतलब अच्छा प्रॉफिट हो। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम डेली ही सॉल्व करवाते हैं, तो आपके लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।